प्यारे मित्रों, आज का जो ध्यान हम यहाँ करने जा रहे हैं, ये बहुत सदियों से चली आ रही बहुत सशक्त विधि है और इस विधि से बहुत सहजता से अपने केंद्र पर पहुंचा जा सकता है। इस विधि का नाम है कीर्तन ध्यान। कीर्तन शब्द को अगर हम उल्टा करें तो बनता है नर्तकी। तो परमात्मा के इस अस्तित्व के प्रेम में डूबकर हमें नर्तकी बन जाना है, तो समझना कि आप कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए कीर्तन औपचारिकता का नाम नहीं है कि सिर्फ नाच लेना। कीर्तन है अनंत प्रेम से भरकर, अपने होने के प्रति कृतज्ञ होकर, अहोभाव से भरकर, जो उस परमात्मा ने हमें दिया बेशर्त दान, उसके प्रेम में नाचना। जैसे किसी कंगले को खजाना मिल जाए तो जैसे वो आनंदित होता है, खुश होता है, ऐसे आपको बहुत खजाना मिल गया और आपको नाचना है। हमारे भारत में एक बहुत सुंदर ग्रंथ है। असल में भारत के पास जितने ग्रंथ है वो दुनिया में किसी देश के पास में नहीं है। ऐसे ऐसे उपनिषद है और बड़े मजे की बात, किसी भी उपनिषद के ऋषि ने अपना नाम उसमें नहीं लिखा कि ये उसका रचयिता है। इतने खो गए थे। जब आदमी उस परमात्मा के साथ ऊंचाई पर पहुंचता है ना, तो नाम खो जाता है, नाम की फिक्र नहीं करता। वो गीत को गाने की चिंता रखता है कि कैसे गाऊं, क्योंकि उसके गुणगान गाने में वो अपने को असमर्थ भी पाता है। रैदास गाते हैं ना, गाए गाए मैं अब कैसे गाऊं और गावण हार को कैसे रिझाऊं। तुम्हारे भारत में अनंत अनंत ग्रंथ है और उसमें एक ग्रंथ है जिसमें हम श्रीमद् भागवत को जानते हैं। यह ग्रंथ प्रेम का एक सागर है, प्रेम का ही सागर है पूरा ग्रंथ। भगवान कृष्ण जब शरीर को छोड़ के जाने लगे, भक्तों ने पूछ लिया कि आप जा रहे हैं, देह छोड़ रहे हैं, हम आपके प्रेम को कहां खोजे। कृष्ण कहते हैं तुम मुझे भागवत में खोजना, मैं वहां तुम्हें मिल जाऊंगा। बड़ा गजब ग्रंथ है ये। इसके 10वें स्कंद में बहुत सुंदर वर्णन आता है। इसमें इस स्कंद में गोपियों के प्रेम की कथा सुनाई जाती है। 10वें स्कंद में पूरी कथा गोपियों के प्रेम की कथा है। तो वहां पर यह वर्णन आता है कि गोपियों के प्रेम के सामने भगवान श्री कृष्ण अपने को ऋणी मानने लगे कि मैं इनका कर्जदार हो गया हूं। गोपियों के सामने
उनके प्रेम के सामने कृष्ण अपने को ऋणी मानने लग गए और उन्होंने कहा कि अगर मुझे देवताओं के बराबर भी लंबी आयु मिल जाए और तुम्हारी निरंतर सेवा भी करता रहूं तो भी तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। देखिए, जो लोग महान होते हैं ना, उनकी वाणी भी कितनी महान हो जाती है, और जो छोटे लोग होते हैं ना, अकड़ू, उनकी वाणी भी अकड़ू हो जाती है। कितना सुंदर शब्द देखिए कृष्ण के, कि देवताओं की तरह लंबी आयु मिले और तुम्हारी सेवा करते रहूं तो भी गोपियों मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। फिर कृष्ण कह रहे हैं, मैं तो इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, तुम ही चाहो तो मुझे अपनी उदारता से मुक्त कर दो इस ऋण से। गोपियों से भगवान बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, तुम ही चाहो तो अपनी उदारता से मुझे इस ऋण से मुक्त कर दो, नहीं तो मैं तो सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। यह बात जब गोपियों ने सुनी तो प्रत्युत्तर ने गोपियों ने बड़े प्यार से, दुलार से, मुस्कुराते हुए कृष्ण को मुक्त कर दिया। जैसे कोई साहूकार अपने कर्जदार को मुक्त करता है, जिस ऋणी को मुक्त करता है, तो वो साहूकार की उदारता के बड़े प्रेम के गीत गाता है कि मुझे इस आदमी ने मुक्त कर दिया, मेरा कर्जा माफ कर दिया। गीत गाता है और उसकी बढ़ाई करता है। ऐसे ही गोपियों के प्रेम को सर्वत्र गाने के लिए, सुनाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण लालायित हो गए। ये कैसे सुनाऊं? इसलिए वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में धरती पर आए। भगवान कृष्ण का ही अवतार है चैतन्य महाप्रभु। गोपियों के प्रेम की चर्चा सर्वत्र फैलाने के लिए भगवान का आगमन हुआ। एक तो कारण यह था उनके अवतार लेने का धरती पर, दूसरे कारण एक और भी था, बड़ा सुंदर कारण है ये तो। दूसरा कारण यह था कि एक बार राधा ने कृष्ण से कहा था कि कृष्ण, जितना तुम्हारे लिए मैं रोई हूं उतना तुम मेरे लिए रोए नहीं। और तुमने गीता में जो कहा है कि जो मेरे लिए जैसा भजन करता है मैं उसके लिए भी वैसा ही करता हूं। यह गीता में कहा गया है कि जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी तरह से भजता हूं। और तुम्हारी यह बात तो गलत हो गई। यह सुनकर भगवान ने कहा कि मैं कलयुग में तुम्हारे ही जैसे प्रेम का अवतार धारण कर लूंगा। तो राधा ने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरा स्वरूप धारण करना होगा, क्योंकि तुम तो श्याम वर्ण के हो। कृष्ण का कलर श्याम वर्ण था और राधा बहुत गोरी थी। तुम्हें मेरा ही स्वरूप धारण करना होगा, क्योंकि तुम श्याम वर्ण के हो। तुम्हें मेरी तरह मेरा गौर रूप लेना होगा। इसलिए इस अवतार में उन्हें नाम मिला गौरांग प्रभु, जिसे हम चैतन्य महाप्रभु के नाम से जानते हैं। एक बात बहुत गहरी आप लोगों को समझना पड़ेगा, और समझ लें आप कि राजा को अगर फकीरी का आनंद लेना हो, राजा को, किसी को अगर किसी राजा को फकीरी का आनंद लेना हो तो राजा को फकीर ही बनना होता है, तो ही वो उसका आनंद ले सकता है। या यूं कह लीजिए
कि अगर भगवान को भी स्वयं भक्ति का आनंद लेना हो तो स्वयं भक्त बनना पड़ेगा। जैसे राजा को फकीरी का आनंद लेना हो तो फकीर होना पड़ता है, तब फकीरी का आनंद राजा को ले सकता है। राजा के दरबार में कुर्सी पर बैठ कर राजा आनंद नहीं ले सकता फकीरी का। ऐसे ही भगवान को जब स्वयं भक्ति का आनंद लेना हो तो स्वयं भक्त बनना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा के भक्त के रूप में अवतार लिया, जिसे हम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। बंगाल में करीब 600 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ। जब इनका जन्म होता है जगन्नाथ मिश्र के घर पर, मां का नाम शशि, तो जब प्रसव हो रहा है तो पास ही एक पेड़ था नीम का, बड़ा विराट वृक्ष था नीम का। तो उस नीम के वृक्ष के पास इनका जन्म हुआ तो नाम पड़ गया बचपन में निमाई। आगे चलकर जब विद्वानों के साथ उठना बैठना हुआ इनका, तो दूसरा नामकरण हुआ विश्वंभर। लेकिन बाद में भक्तों ने गौरांग महाप्रभु पुकारना शुरू किया। फिर संसार के विवाह बंधन में बंधे। पत्नी का फिर किसी घटनावश सर्प काटने से मृत्यु हुई। दूसरा विवाह बहुत सुंदर योगिनी विष्णु प्रिया के साथ हुआ। और 17 वर्ष की आयु में इन्होंने भगवान होते हुए भी माघवेंद्र पुरीपाद से दीक्षा ग्रहण की। देखिए, भगवान को भी गुरु के शरण में जाना पड़ता है, स्वयं भगवान को भी। भगवान खुद राम भी गए वशिष्ठ के पास। विश्वामित्र के पास भी गए भगवान राम। कृष्ण भी सांदीपनी के पास भी गए। और जब 70 वर्ष की आयु में कृष्ण आते हैं, ये बहुत सुंदर बता रहा मैं बात आपको, मथुरा छोड़ दी और द्वारका बसा ली। सोने की द्वारका बसी। और कृष्ण इतने वर्तमान में जीने वाले व्यक्ति है, इससे घटना ख्याल आती है कि जब छोड़ के चले गए द्वारका, और द्वारका का जब टेंडर पास हुआ बनाने के लिए, तो जिस व्यक्ति ने टेंडर बनाया लाके नक्शा दिया कि प्रभु देख लो द्वारका का नक्शा, तो कृष्ण कहते हैं ये बताओ कि मेरे भवन की कोई खिड़की मथुरा वृंदावन की तरफ खुलती है क्या? मेरी कोई भी खिड़की मथुरा वृंदावन की तरफ नहीं खुलनी चाहिए। दूसरा कोई सुने तो लगे कि कृष्ण कितना आदमी है कि इतने दिन तक मथुरा वृंदावन में रहा और अब कहता है मेरी कोई खिड़की मथुरा वृंदावन की तरफ नहीं खुलना चाहिए। कृष्ण कहते हैं वो मेरा अतीत था जो जा चुका, मैं सदा वर्तमान में जीता हूं। बुद्ध सदा वर्तमान में जीते हैं, हम या तो अतीत में जीते या भविष्य में जीते। 70 वर्ष की आयु में जब कृष्ण का पदार्पण हुआ, देखिए पुराने जमाने में हम देखते हैं कि लोगों की आयु बहुत ज़्यादा होती थी। धरती पे ग्रेविटेशन के कारण, योग के कारण, आदमी के जीवन की जीने की पद्धति के कारण उनकी बहुत आयु होती थी। धीरे धीरे व्यक्ति की आयु सिमट के 60-70 पर आ गई है। हो सकता आने वाले समय में 30 पे भी आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो पहले आयु बहुत होती थी। 70 वर्ष की आयु में जब कृष्ण आए, द्वारका बज गई पूरी सोने की। भीतर ईश्वर को भी, परमात्मा को भी और ज्यादा परमात्मा की प्यास पैदा हुई। कृष्ण को प्यास पैदा हुई अपने भीतर और सरकने की, मौन में चले जाने की। देखिए, ईश्वर को भी प्यास होती है। और वास्तव में जो श्रेष्ठतम साधक होते हैं, जो वास्तव में साधक है,
वे कभी अपनी यात्रा को विराम नहीं देते। आजकल हम सुनते हैं कभी कभी शिविरों में कि फलाने सन्यासी बड़े बहुत पुराने सन्यासी, उनको कोई जरूरत नहीं है शिविरों में आने की। कृष्ण को जरूरत है, भगवान को जरूरत है आने की, साधना में जाने की, लेकिन ये थोड़े से में रुके हुए लोग, इससे मालूम पड़ता कि कुछ यात्रा हुई नहीं। क्योंकि अगर जरा सी भी अगर यात्रा में सरकना होता भीतर, तो प्यास तो और बढ़ती, कम नहीं होती। वो प्यास क्या जो बुझ जाए, प्यास तो बढ़ती है। और 70 साल की अवस्था में भगवान कृष्ण को प्यास पैदा हुई अपने भीतर जाने की, मौन में जाने की, और एक क्षण में द्वारका को लात मार दी। दूसरा क्षण सोचा भी नहीं। हम अपनी झोपड़पट्टी को भी लात नहीं मारते जहां हम रहते हैं। कृष्ण की द्वारका के सामने हमारे सब घर झोपड़पट्टी है, कुछ नहीं। हम 3 दिन के लिए भी आते हैं तो बड़ा विचार करते हैं शिविर में कि पीछे क्या होगा, ये फलाना दुकान कैसे चलेगी, ये कैसे घर होगा, पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, दुनिया भर के 3 दिन के लिए सोचते हैं। और यह सोने की द्वारका बसा करके भीतर के पुकार को सुनकर भगवान कृष्ण गौरांग रस ऋषि के आश्रम में जाकर 13 वर्षों तक मौन हो गए। कितने? 13 वर्ष। हम जा सकते? हम 13 दिन नहीं जा सकते। लेकिन यहां भगवान सब कुछ बसाने के बाद 13 वर्षों तक मौन में चले गए। और उस 13 वर्ष के मौन के नशे में जब झूमते बाहर निकले, तब गीता का जन्म हुआ। एट द एज ऑफ 85 कृष्ण ने गीता कही, महाभारत के युद्ध के समय। तो ये गीता ऐसे जन्म नहीं लेती। गीता बहुत प्रयास मांगती है, आपकी प्यास मांगती है। इसलिए मेरी निगाह में वो आदमी मर गया जिसकी प्यास मर गई। दुनिया में सब मरने देना यारों, अपने भीतर की चेतना की प्यास को कभी मरने मत देना। लाख प्रलोभन आए, अपनी आग को सदा जलने देना। इस प्यास को कभी बुझने मत देना। और परमात्मा से अगर तुम कुछ मांगो तो एक ही चीज मांगने योग्य है, और वो ये, हे परमपिता, मेरे भीतर की प्यास को कभी बुझने मत देना, मेरी आग को कभी ठंडी मत पड़ने देना, मेरे शोलों को हवा देना, ताकि इस आग में मैं जलकर मिटकर राख हो जाऊं। लेकिन हम लोग बहुत छोटी छोटी चीजों में अपनी प्यास को मार डालते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी शुद्रतम चीजों पे हम रुक जाते हैं। इसलिए देहधारी गुरु की बहुत जरूरत है कि जहां आप रुक जाए वो फौरन आपको हाथ आपको हिला दे कि कहां रुक गया। इसलिए देहधारी गुरु का बड़ा महत्व है दुनिया में। लेकिन हम देहधारी गुरुओं से चूकते, हम उनके पास कभी जाते नहीं। हम फोटोओं के सामने हाथ जोड़ते, हम समाधियों पे माथा फोड़ते। लेकिन जब देहधारी गुरु धरती पे मौजूद होता है तो हम बचते हैं उससे, जितना बच सको उतना बचते हैं। लेकिन ध्यान रखना यारों, जीवन में क्रांति कभी भी जो होगी आपके जीवन में, तो देहधारी गुरु के पास होती, किसी तस्वीरों के पास नहीं होती। हमारा इतिहास साक्षी है, हजारों साल का इतिहास देखिए आप। हर गुरु ने अपने शिष्यों के दीपक को जलाया, लेकिन उन्हीं शिष्यों के दीपक जले जो गुरु के पास आने की हिम्मत कर सके, जो उनके नजदीक सरक सके। दुनिया की तरफ से जिन्होंने अपने कान बंद कर लिए, क्योंकि जब तक गुरु देह में होता है ना, उसके बारे में बहुत दुष्प्रचार चलता है। बुद्ध के बारे में भी चला। बुद्ध जब तक जीवित थे कितना दुष्प्रचार किया। स्त्री को पैसे देकर तैयार किया कि बड़ी सभा में बदनामी कर कि तेरे पेट में बुद्ध का बच्चा पल रहा है। ऐसी हालत हो गई कि बुद्ध को भिक्षा मिलनी मुश्किल हो गई थी उस समय, जिस बुद्ध की हम बात सुनते हैं।
इन परिस्थितियों से सबको गुजरना पड़ा है। जब तक ये जिंदा होते हैं उस समय अपने कान को बहरा करना होता है संसार की आवाजों के प्रति, और अपनी अनन्य प्यास को लेकर गुरु के चरणों में बैठना होता है। और जो इतनी कुर्बानी कर सकता है वही परिवर्तित होता है। ये सस्ता सौदा नहीं है, ये सौदा बड़ा महंगा है। जब कोई अमीर खुसरो निजामुद्दीन के चरणों में बैठता है तो क्या आप समझते हैं उस समय क्या स्थिति रही होगी? तो कहते हैं कि जब चंचल बहुत थे ये बचपन में, चैतन्य महाप्रभु अपनी मां की गोद में बहुत रोते थे, लेकिन जैसे ही पड़ोस की स्त्रियां आकर घर में अगर बोल दे हरि बोल तो चुप हो जाते थे। छोटा बच्चा चुप हो जाता था। परमात्मा का नाम कान में पड़ा उस बालक के और रुदन बंद, इसलिए इनके घर में सदा ही हरि बोल का कीर्तन होता था। उन दिनों में मुगल शासन था हमारे देश में, जगह जगह काजी होते थे। काजी का आज की भाषा में अर्थ करना चाहे तो होता है मजिस्ट्रेट या कलेक्टर। उस समय उनको काजी कहा जाता था। आज हम कहते हैं कलेक्टर है, मजिस्ट्रेट है। तो उस जमाने में एक काजी ने चैतन्य महाप्रभु का बहुत विरोध किया, क्योंकि इनका जब प्रचार बढ़ने लगा और इनका हरि बोल की धुन बंगाल के गांव गांव में ये घूमते थे और उनके साथ बहुत भक्त चलते थे और धुन बस एक ही, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। उस काजी ने सिपाहियों को भेजा और कहा कि इनके जितने भी मृदंग है, ढोलक है, जो भी वाद्य यंत्र है जो ये बजाते सब तोड़ दो। तो जहां इनके वाद्य यंत्र रखे थे, खड़ताल, झांझ, मृदंग सब तोड़ दिए। दूसरे दिन नगरवासियों से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मशाल हाथ में ले लो, वाद्य तो कुछ है नहीं, तो टूट गए। जलता हुआ प्रकाश हाथ में रखो। और उन्होंने बड़े भारी संकीर्तन समूह को 14 भागों में विभाजित किया और हरि बोल करते हुए काजी के घर की तरफ चले। और काजी के निवास स्थान पर पहुंचकर उन्होंने बड़े विस्तार से, बड़े प्रेम से काजी से चर्चा की, उसका अंग अंग स्पर्श किया। देखिए, ऐसा जो भक्त होता है ना, परमात्मा के भक्ति में डूबा हुआ, उसका स्पर्श अगर तुमको मिल जाए, लेकिन तुमको स्पर्श लेने के पहले अपने को काबिल बनाना होता है। ऐसे स्पर्श से कुछ नहीं होता। तुमको उस स्पर्श को लेने की बहुत काबिलियत पैदा करनी पड़ती है, तब तुम उसका स्पर्श ले सकते हो और उसके स्पर्श को महसूस कर सकते हो। उसके हृदय में, काजी के हृदय में धर्म और प्रेम का संचार कर दिया और इससे फिर उनका प्रभाव बहुत बढ़ा पूरे बंगाल में। उस समय 2 बहुत बड़े बड़े दुष्ट थे उस गांव में जहां ये कीर्तन करते थे। बदमाश टाइप के, दादा टाइप के, जिसको बोलते भाई लोग। उनका नाम था जगाई और मधाई। ये 2 गुंडे थे और इन्होंने इनके शिष्यों को बहुत भला बुरा अपमान करना शुरू किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का नियम था कि वे अपने हर शिष्यों को हर द्वार पर भेजते कि जाओ, सबसे प्रार्थना करो कि हरि नाम का कीर्तन करो। उन्हें प्रेरित करते परमात्मा की भक्ति में डूबने के लिए। जब इसका प्रभाव बढ़ने लगा तो ये बदमाश जगाई और मधाई, इन्होंने विरोध किया, इनके शिष्यों का अपमान किया। लेकिन जैसे ही चैतन्य महाप्रभु से इन बदमाशों की भेंट होती है, वे रूपांतरित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे अंगुलीमाल बदला बुद्ध के मिलन से, ऐसे बदल गया जगाई और मधाई। और महाप्रभु ने इनको प्रेम का दान दिया। इनका बहुत मन था कि वे सदा आकर वृंदावन में रहे, लेकिन मां का आग्रह था कि वे जगन्नाथपुरी में रहे। इस कारण जब वे वृंदावन में आए तो उस समय यात्रा बहुत कठिन होती थी उन दिनों में, 600 साल के पहले। चल के पुरी से ये वृंदावन आए
तो उस समय न तो मोटरें थी, न रेल थी, न हवाई जहाज था, और सड़कें भी नहीं होती थी। रास्ते पूरे जंगल से भरे होते थे, घने जंगलों से। सारे खूंखार पशु पक्षी भी होते थे, और जानवर और लुटेरों का डर सदा बना रहता था यात्रा के दौरान उन दिनों में। लेकिन उन दिनों में घने जंगलों में यह आश्चर्य देखने को मिला कि जहां जहां जंगल से चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ संकीर्तन करते गुजरते जंगलों से, तो जंगली जानवर जो होते थे, शेर, बाघ और भालू और चीता, ये दो पैरों पर खड़े होकर ये भी झूमने लगते थे जंगल में, और मुंह खोलकर ऐसा बताते थे जैसे ये भी हरि बोल की धुन कर रहे। हिंसक जानवर भी परिवर्तित होने लगे, दो पैर पे खड़े होते थे जानवर, और ऐसे हाव भाव बनाते थे। तो ऐसे कीर्तन का जादू जानवरों तक में देखा गया। बहुत दिनों तक ये वृंदावन में रहे, क्योंकि पुराने जन्मों की जमीन थी इनकी। जब जाने लगे तो अपने शिष्यों को यह कहकर वहां से विदा ली कि वृंदावन के तीर्थों का रहस्य प्रकट करो। अब आपको मालूम होना चाहिए बात यह कि अगर धरती पर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो वृंदावन को कोई जानता ही नहीं। इस चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के रहस्य को प्रकट किया, एक एक स्थान की खोज की और उन स्थानों का रहस्य प्रकट किया, और उनके शिष्यों ने यह काम बहुत खूबी से किया। 24 वर्ष की जब अवस्था हुई तब तक तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत मर्यादा पूर्वक जीवन जिया। इसके बाद फिर बहुत गंभीर लीला शुरू हो गई, जिसे उनके भक्त गंभीरा लीला के नाम से जानते हैं। ये बड़ी सुंदर लीला है चैतन्य महाप्रभु की, ये आपके ध्यान देने योग्य बात है। ये मैं चर्चा आपसे इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके जीवन में भी ऐसी कोई बात आपको छू जाए और आप एकदम हरि बोल की धुन में पागल हो जाओ। क्योंकि ध्यान रखना कि इबादत तुम्हें एक मुकाम तक तो लाती है कि जितने भी ध्यान प्रयोग आप कर रहे हैं, इबादत जो भी कर रहे हो, आप प्रयास करते हो, इबादत तुम्हें एक मुकाम तक तो लाएगी, लेकिन दीवानगी फिर आगे का रास्ता दिखाएगी। बिना दीवाना हुए नहीं मिलता परमात्मा, बिना पागल हुए नहीं मिलता। परमात्मा सदा ही पागलों के पास आता है, समझदारों के पास नहीं आता। दीवाना, जुनून चढ़ गया हो जैसे मान लो, दुनिया की नजरों में पागल, लेकिन परमात्मा की नजरों में समझदार। हमें दुनिया की नजरों में समझदार नहीं बनना, हम सारी कोशिश दुनिया की नजरों में समझदार बनने की जीवन भर कोशिश करते हैं, और सारी दुनिया हमें पागल ठहराती। कोशिश में समझदार बनने की करते हैं, लेकिन लोग आपको पागल कहते हैं। उसके बाद फिर इनके जीवन में 24 वर्ष की अवस्था के बाद एक गंभीर लीला शुरू हो गई। पुरी में, जगन्नाथपुरी में एक बहुत सुंदरतम व्यक्ति थे जिनका नाम था राजपुरोहित। इनका बहुत सुंदर घर था, कोठी थी, उसमें एक कमरा गुफा की तरह था। इनके मकान में गुफानुमा, उस गुफा का नाम था गंभीरा। चैतन्य महाप्रभु उस गुफा में 12 वर्षों तक रहे, और यहां वो जो मैंने आपसे चर्चा की पहले कि कृष्ण को राधा कहती है कि जितना मैं रोई हूं उतना तुम नहीं रोए। अब इस गंभीरा लीला में चैतन्य महाप्रभु की आंखों से अविरल धारा बहने लगी। उठते बैठते सोते जागते महाप्रभु रोने लगते। इतना प्रवाह आंखों से बहा
कि राधा का सब कर्जा चुका दिया। प्रेम बहने लगा आंखों के रास्ते। सूफियों में एक फकीर हुआ, बहुत उच्च कोटि का फकीर था, जिसे हम ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार के नाम से जानते हैं। ये बहुत सूफियों का एक आधार स्तंभ रहा है। अपने जमाने का सबसे बड़ा फार्मासिस्ट, बहुत बड़ा व्यापारी। 50 आदमी इसके हॉस्पिटल में काम करते थे, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार के। उस जमाने का बड़ा पैसे वाला व्यक्ति, हरदम लोगों से घिरा हुआ। लेकिन जब समय आया तो परिवर्तित हो गया, दिशा बदल गई, दिशा बदली तो दशा बदल गई और फकीर हो गया। इसकी एक किताब है, इसने बहुत ग्रंथ लिखे, मसनवी अत्तार है, मंतकुत्तेर है, एक बहुत अच्छी किताब है, फारसी भाषा में है। मंतकुत्तेर किताब का तो संसार की सब भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उसको हिंदी में हम समझना चाहे तो उसका अर्थ होता है पक्षियों की कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स। इसको हमने कहीं यूट्यूब पर बहुत सुंदर इस पूरे वाक्य की हमने बड़ी चर्चा की, कभी आप सुनना इस पर, पक्षियों की कॉन्फ्रेंस पर, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। उसमें 7 घाटियां बताई अत्तार ने साधकों के लिए कि इस रास्ते में जब चलते हो तुम तो 7 घाटियां आती। बड़ी विस्तार से चर्चा की मैंने, यहां नहीं करना चाहूंगा, आप सुन लेना। तो उसका एक बड़ा प्रसिद्ध वचन है, वो कहता है कि मेरा अहंकार आंसुओं के रास्ते से सब धुल गया। देखिए, आपके अहंकार को धोने का एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता कोई भी नहीं है, ध्यान रखना। आपका अहंकार आपके आंखों के जल से धुलता है। जब आंखों से आंसुओं की धारा गिरती है ना, तो अहंकार पिघलने लगता है, बहने लगता है। ऐसे गौरांग महाप्रभु उस गंभीरा गुफा में 12 वर्ष तक रह करके अविरल आंखों से आंसुओं की धारा उनके बहने लगी। आंसुओं के सैलाब में डूबी, जैसे कि विरहिणी राधा प्रकट हो गई हो उनके जीवन में। वो जो वचन दिया था राधा को, वो लीला अब शुरू हुई। राधा भाव भक्ति होकर कृष्ण कृष्ण कहते हुए बस चिरांग महाप्रभु रोते रहते। 48 वर्ष की अवस्था तक आते आते हालत ऐसी हो गई कि आंखों की आंसुओं ने एक विलक्षण रूप धारण कर लिया और वे इस जगन्नाथपुरी के मंदिर की ओर दौड़े 48 वर्ष की अवस्था में, और भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करके दोनों हाथों से भगवान को लिपट गए, जगन्नाथ को। उसने उस समय अपने आप बिना किसी के पर्दा बंद हो गया भगवान का गर्भगृह, और जब पर्दा खुला तो वहां सुगंध ही सुगंध और प्रकाश ही प्रकाश था। इनका शरीर नहीं मिला। जैसे हम सुनते हैं मीरा के बारे में कि मीरा भी जब द्वारका में गई और भगवान कृष्ण के मंदिर में गई तो कृष्ण के साथ एक रूप हो गई, उसका भी शरीर नहीं मिलता है। कबीर के बारे में भी हम सुनते हैं, कबीर ने जब देह छोड़ी तो सिर्फ फूल मिले, तो वहां सुगंधी सुगंध और प्रकाश ही प्रकाश मिला। अचल जगन्नाथ और सचल जगन्नाथ दोनों एक हो गए। जैसे मीरा द्वारकाधीश में विलीन हो गई, ठीक वैसे ही भगवान जगन्नाथ ने उन्हें भी अपने में समेट लिया और सदैव विलीन हो गए। और एक उदाहरण ऐसा प्रस्तुत किया भगवान ने, जो भक्ति मार्ग में भक्तों में एक आदर्श बन गया। भक्तों का सदैव मोक्ष सदैव होता है, जो ज्ञानी का नहीं होता। भक्त तो शरीर के साथ चला जाता है। इसलिए भक्ति की महिमा बहुत अनंत है ज्ञानी के सामने, और यही है भक्ति का परम महत्व। और इसी भक्ति में हमें डूबना है।
उन्होंने जो चालू की थी ये परंपरा कीर्तन की, 600 वर्ष हो गए और ये अविरल हरि बोल की धुन चलती है। इसी पे आधारित इस्कॉन बना। इस्कॉन जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है इस समय, कृष्ण भक्ति कॉन्शसनेस, ये यही की इसी की धारा है, गौरांग महाप्रभु की। तो ये जो मार्ग है दोस्तों, ये मार्ग बहुत सरल और सहज है। इसमें बस जैसे कोई बच्चा रोता है, पालने में लेटा है और बच्चा जरा सा रोने लगे तो माँ कुछ भी काम कर रही होती तो फौरन दौड़ के बच्चे के पास आती है, बच्चा रो क्यों रहा है, ध्यान रखती है बच्चे का। जरा सी बच्चे की आहट मां पहुंच जाती है। ऐसे ही जब हम परमात्मा के प्रेम में नृत्य करते करते रोने लगते हैं, भाव विभल होने लगते हैं, तो जैसे मां बच्चे को सुनकर आती है वैसे परमात्मा हमारे पास आ जाते हैं।